हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो यहाँ पर हम लोग अब क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चंस की वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको मैं एप्लीकेशन में अपलोड कर रहा हूँ। उसके पीछे का रीजन ये है कि मैं एक ही दिन में सारे क्वेश्चंस तो नहीं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन जिस जिस दिन मेरे पास टाइम मिलेगा, जैसे छोटा छोटा ब्रैकेट ऑफ टाइम्स मिलेगा 5 मिनट 10 मिनट का, तो मैं सिंगल वीडियोस के क्वेश्चन के वीडियो बना के उसी सेक्शन में अपलोड करता रहूंगा एप्लीकेशन में, ताकि आपके पास क्वेश्चन आंसर्स का एक अच्छा खासा डेटाबेस आ जाए। पर यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स को इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर वाले लेक्चर्स को किस तरह देखना है, ये बात मैं अपने कई प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ। आपको यहाँ पर क्वेश्चन से नॉलेज गेन करनी है। क्वेश्चंस मात्र एक सिचुएशन होता है और उन सिचुएशंस को देख के आपको यहाँ पर ये समझना है कि ये सिचुएशन को मुझे अपनी नॉलेज के जरिए किस तरह कम्युनिकेट करना है। जवाब खुद ब खुद चलकर आएगा और क्वेश्चंस आपको कई और डिफरेंट सिचुएशंस देंगे, जहां पर आप उसको ऑब्जर्व करके अपनी नॉलेज को और ज्यादा एनहांस करोगे। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन पे आने से पहले ये क्वेश्चन जो है वो जेई मेंस का है। आपको एप्लीकेशन के अंदर फोल्डर मिलेगा जेई मेंस क्वेश्चन एंड जेई एडवांस क्वेश्चन। तो जेई मेंस के क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास, अगर हम एग्जाम को देखें तो यहाँ पर अगर मैं 300 आउट ऑफ 300 मार्क्स को टारगेट कर रहा हूं, तो यहाँ पर 75 क्वेश्चंस मुझे टोटल करने होते हैं 25 पीसीएम के। तो यहाँ पर मुझे मिलता है 180 मिनट्स, जिसको मैं डिवाइड करूं तो 2.4 मिनट्स का मेरे पास टाइम आता है। अब ये 0.4 का मतलब 40 सेकेंड नहीं है, 0.4 इंटू में 60 करेंगे तो 2 मिनट 24 सेकेंड्स का मेरे पास टाइम आता है। इसी टाइम में आपको क्वेश्चन रीड भी करना है और क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। और अगर आप इससे थोड़े कम क्वेश्चन करते हो, मान लो 60 करते हो, तो ये टाइम आपका इंक्रीज हो जाता है। 50 करते हो तो ये टाइम और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो फोकस करना है हमें टाइम के ऊपर। और यहां पर एग्जाम के टाइम पे ये बात हमेशा याद रखना, ये हर क्वेश्चन वाली वीडियो के लिए कॉमन चीज है, कॉमन डायलॉग है, और वो ये है कि यार एग्जाम के टाइम आपको सोचना नहीं है, लेकिन एग्जाम से पहले जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो हर सिचुएशन पे अपना टाइम दो। जितना क्वेश्चन ने पूछा है उससे ज्यादा भी आप उसके अंदर सीख सकते हो, लर्निंग ले सकते हो। तो उस लर्निंग को लो, क्योंकि आज सोचोगे तो एग्जाम में सोचने का टाइम नहीं होता है। एग्जाम में आपको अपनी हैबिट बना लेनी है कि हाँ यार, मैं हर परिस्थिति को सोच चुका हूं, अब मैं सारे क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन आया, ये सिचुएशन मैं जानता हूं, फटाफट सॉल्व किया, आगे बढ़ गया, बिकॉज मेरे पास सिर्फ 2 मिनट 24 सेकेंड रहेंगे एक क्वेश्चन के लिए और इसको किया जा सकता है। तो ये जो वीडियोस होंगी ये आपकी 3 या 4 या 5 मिनट के आसपास की होंगी, क्योंकि मुझे कुछ बोलना भी होगा, कुछ एक्सप्रेस भी करना होगा, लेकिन क्वेश्चन हम लोग इस टाइम के अंदर अंदर यहां पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, पॉज करना है आपको, रीड करना है एंड देन उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। आप आगे बढ़ोगे। तो क्वेश्चन ये है कि 2 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, 2 पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड यू। ठीक है, सेम स्पीड से फेंका गया है। 2 पार्टिकल है सच दैट दे हैव सेम रेंज आर, उनकी रेंज यहां पर सेम है, बट डिफरेंट मैक्सिमम हाइट h1 एंड h2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ऑप्शंस दिए हैं, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4h1 h2, बी है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 h1 h2, सी ऑप्शन है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2h1 h2, डी ऑप्शन है आर स्क्वायर इज इक्वल टू h1 h2। यानी कि सीधा सीधा अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूं तो यहां पे मुझे रेंज और जो डिफरेंट एंगल्स पर फेंके गए प्रोजेक्टाइल्स है, जिनकी हाइट डिफरेंट है, एक की हाइट h1 है, एक की हाइट h2 है, इन चीजों के बीच में मुझे रिलेशन ढूंढना है। अब यहां पर जब मैं इस रिलेशन को देख रहा हूं तो मुझे एक बात यहां पर समझनी होगी कि मुझे सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं दौड़ना है, मुझे यहां पर इस सिचुएशन से लर्निंग लेनी है। तो यहां पर यह परिस्थिति मुझे बता रही है कि 2 डिफरेंट हाइट पर मुझे सेम रेंज मिल सकती है, तो क्यों ना मैं इस परिस्थिति के साथ कम्युनिकेट करूं और अपने जवाब तक पहुंचूं। जो मुझे मैथमेटिकल नॉलेज, जो मुझे ऑब्जर्वेशन के जरिए ज्ञान मिलेगा, वही ज्ञान मेरे काम आएगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो दिस इज नॉट जस्ट अ क्वेश्चन, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है नॉलेज को गेन करने की और अपनी नॉलेज को एनहांस करने की। ठीक है, तो हम यहां पर सीधी बात, हम रेंज पर फोकस करते हैं कि यार क्या डिफरेंट एंगल्स पर सेम रेंज मिल सकता है। तो हम यहां पर अगर रेंज का फॉर्मूला जो हमने ऑब्जर्व करके डेवलप किया था, उस फॉर्मूले से अब कम्युनिकेट करेंगे वापस से। तो हम देखते हैं कि यार यहां पर साइन 2 थीटा आ रहा है, और इस साइन को देखते ही मैं अपनी मैथमेटिक्स की किताबों में पहुंच जाता हूं, या फिर ये कहूं मैं ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में चला जाता हूं, जहां पर मुझे ये पता है कि साइन थीटा जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है। तो अगर मेरे पास एक एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मान लो साइन 60 डिग्री है, 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2, और सेम वैल्यू मुझे साइन 120 डिग्री भी देगा, जो कि देगा मुझे √3/2। यानी कि अगर थीटा की वैल्यू 2 थीटा की वैल्यू अगर 60 डिग्री है और 2 थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है, तो इन दोनों केस में मुझे यहां पर सेम रिजल्ट मिलेगा। और उसी सेम रिजल्ट से दोनों केस में अगर मेरे अलग अलग एंगल हैं, ठीक है, 2 थीटा मेरे पास 60 है और 2 थीटा मेरे पास 120 है, ये वैल्यू सेम, यू स्क्वायर और जी जो है वो तो सेम रहने ही वाले हैं, यानी कि मुझे रेंज का सेम रिजल्ट मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो 2 थीटा अगर मैं 60 डिग्री लेता हूं और 2 थीटा मैं 120 डिग्री लेता हूं, इसको मैं थीटा 1 इसको थीटा 2 कर देता हूं, तो थीटा 1 आया मेरे पास 30 डिग्री एंड थीटा 2 आया मेरे पास 60 डिग्री। तो यानी कि अगर मैं सेम
सेम स्पीड से प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री एंड 60 डिग्री पर लॉन्च करूंगा तो मुझे यहाँ पर रेंज जो है वो सेम मिलेगी। और यहां से मुझे ये पता चल गया कि सेम रेंज के लिए मेरे पास दो डिफरेंट हाइट आएगी। ऑब्वियसली अगर मैं 30 डिग्री के एंगल पर फेंकता हूं तो मेरा प्रोजेक्टाइल इस तरह जाएगा, और 60 डिग्री के एंगल पर फेंकता हूं तो मेरा प्रोजेक्टाइल इस तरह जाएगा। और यहां पर जो मेरी रेंज है वो देखो सेम आ रही है। हालांकि ये तो मैंने हाथों से बनाए हैं, लेकिन मैथमेटिकली ये मुझे पता चल रहा है कि रेंज यहां पर क्या आएगी, सेम आएगी। और अब यहां पर मैं कह सकता हूं कि हाँ, अगर रेंज सेम आएगी तो पक्का हाइट में कोई ना कोई रिलेशन, दोनों की हाइट में, एक की हाइट h1 है, एक की हाइट h2 है, तो इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। अब उस रिलेशन को हम लोग डिस्कवर करेंगे, क्योंकि यहां पर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए। तो अब उस रिलेशन को हम लोग डिस्कवर करते हैं। तो यहां पर मैं कहूं h1 हाइट, मान लो θ1 एंगल पर फेंका गया तो h1 मेरे पास कितना होगा, हाइट क्या होता है मेरे पास, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ठीक है, हाइट मेरे पास ये होता है। चलो हमें करना क्या है, हमें मैथमेटिकली इससे बात करनी है, कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो मैं θ1 पे यहां पर साइन स्क्वायर θ1 कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहां पर मैं h2 ले लेता हूं सिमिलरली, जो θ2 एंगल पर फेंका गया है। ठीक है, और 30-60 तो एक एग्जांपल है, उसी तरीके से और भी होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर मान लो 45 ले लेता हूँ, ठीक है, 45 डिग्री का एंगल अगर ले लेता हूँ तो उधर जो मेरा दूसरा एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास, 180 माइनस 45, जो कि होगा 135। तो 45 पे जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वही आपको 135 पर भी रिजल्ट मिलेगा। 45 यानी कि थीटा आपका 45 है, तो 135 का हाफ कितना होगा मेरे पास, 135 का हाफ करूं अगर मैं तो ये 615, ये 615 यानी कि 7.105। तो 45 और 67.5 पे मुझे सेम रेंज मिलेगा। इस तरीके से आप मल्टीपल एंगल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहां पर θ1 हाइट के लिए मैंने h1 ले लिया, θ2 हाइट के लिए मेरा h2 क्या हो जाएगा, सिंपल यही फॉर्मूला लगेगा, साइन स्क्वायर θ2 होल अपॉन में g। ठीक है, अब रेंज का फॉर्मूला निकालते हैं। रेंज जब θ1 हाइट है तो रेंज क्या होगा, u स्क्वायर साइन 2θ1 डिवाइडेड बाई g, और दूसरा केस जब रेंज में एंगल मेरा θ2 है, u स्क्वायर साइन 2θ2 होल अपॉन में g। अब मैं ये जानता हूं कि ये दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर मैं इसको देखूं और इसको देखूं, ये दोनों सेम क्यों है, क्योंकि साइन 2θ1 और साइन 2θ2 इन दोनों की वैल्यू यहां पर सेम आ रही है। तो मैं चाहूं तो θ2 की जगह क्या लिख सकता हूं, θ1 लिख सकता हूं। अब मुझे अगली चीज चाहिए, वो ये है कि यार θ1 और θ2 के अंदर क्या रिलेशन हो सकता है, क्योंकि मुझे इसको सॉल्व करने के लिए भाई यहाँ θ1 है यहाँ θ2 है, मैं कैसे सॉल्व करूंगा जब तक मुझे इन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं पता होगा। अपने आप मेरे लिए रास्ते खुल रहे हैं कि मुझे अगला स्टेप करना क्या चाहिए अभी इस लर्निंग फेज के दौरान। तो यहां पर अगर मैं देखूं कि साइन 2θ1 और 2θ2 सेम है, बैक टू मैथमेटिक्स में आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में अगर मैं जाता हूं तो साइन पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा के बराबर होता है। तो यहां पर पाई माइनस अल्फा को मैं लिख देता हूं पाई माइनस अल्फा, ये बन गया मेरे पास θ2, ये बन गया मेरे पास, सॉरी यहां पर 2θ1 और 2θ2 इनको सेम करना है, तो यहां पर मैं इसको 2θ2 लिख देता हूं। और अल्फा क्या है मेरे पास, अल्फा है मेरे पास 2θ1, अल्फा यहां पर है 2θ1, तो पाई माइनस 2θ1 इज इक्वल टू 2θ2। ये देखो यहां रिलेशन आ गया। तो सिंपल मैं 2θ1 लिख लेता हूं, 2θ1 इसको यहां ले जाता हूं, इसको यहां ले जाता हूं, दैट विल बी पाई माइनस 2θ2। ये देखो θ1 और θ2 के अंदर मेरे पास रिलेशन आ गया। या फिर आप चाहो तो यहां पर वही इधर θ1 रहने दो, इधर θ2 रहने दो, एक ही बात है, θ2 इज इक्वल टू पाई माइनस 2θ1। आप देखो ये चीज मुझे पता चल गई, तो मैं यहां से कर सकता हूं θ2 इज इक्वल टू इस 2 को डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा पाई बाई 2, और 2 से 2 कट जाएगा, यहां पर θ1 आ जाएगा। सो हियर कम्स द रिलेशन। ठीक है, कि जो θ2 होगा आपके पास वो कैसे आएगा, θ2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस θ1, काम खत्म। ठीक है, पाई बाई 2 माइनस θ1, तो यहां पर दोनों थीटास के बीच में रिलेशन आ गया। यानी कि अगर एक एंगल आप 30 डिग्री लोगे तो दूसरा एंगल 60 डिग्री होगा, अगर पहला एंगल 45 लोगे तो दूसरा एंगल यहां पर 45 ही आ रहा है। यानी कि जो मैंने 67.5 बोला था वो गलत था, वो मैंने अंदाजे से सोचा था, यानी कि वो गलत था। यानी कि हम सोच में गलती कर सकते हैं लेकिन मैथमेटिक्स हमें कभी गलत होने नहीं देगी, मैथमेटिक्स हमारी गलतियों को सुधार देगी। अब अगर मैं यहां पर θ1 60 ले लेता हूं तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो देखो वो उल्टा होने लगा, जब आप 30 पे थे तो 60, जब आपने 60 लिया तो 30। यानी कि ये रिलेशन के जरिए हम बता सकते हैं कि भाई θ1 और θ2 के अंदर क्या रिलेशन है। तो अब यहां पर मैं क्या करूंगा, इस रिलेशन का यूज करता हूं और अपने जवाब तक पहुंचता हूं। मार्कर किधर गए, ये रहे। ठीक है, और वो ये है कि भाई h2 की जगह मैं लिख सकता हूं, ठीक है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है, θ2 की जगह मैं लिख दूंगा पाई बाई 2 माइनस θ1 होल अपॉन में g, और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये तो 10th में पढ़ा है हम लोगों ने, ये क्या बन जाएगा, cos थीटा। तो ये बन गया u स्क्वायर, अब स्क्वायर है यहां पर तो cos स्क्वायर θ1 होल अपॉन में g, ये बन गया मेरे पास h2।
ठीक है। अब मैं अपने ऑप्शंस को देखता हूं, यहां पर H1 और H2 हर ऑप्शन के अंदर प्रोडक्ट में आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं, मैं H1 और H2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। H1 और H2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो H1 मल्टीप्लाई H2, तो u स्क्वायर मल्टीप्लाई यू स्क्वायर, ये बन जाएगा u की पावर 4, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा 1 मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा 1 होल डिवाइडेड बाई, यहां पर यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, ठीक है। 2 मिस रह गया था, तो यहां पर हो जाएगा 4g स्क्वायर, ठीक है। H1 H2 आ गया। अब मैं यहां पर r इंटू आर, ये जो थीटा 1 और थीटा 2 वाला पार्ट है, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, क्यों किया मैंने आर स्क्वायर, क्योंकि अपने ऑप्शंस के अंदर चारों के अंदर आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो r इंटू आर स्क्वायर करता हूं, तो ये बनेगा u4 साइन 2 थीटा 1 मल्टीप्लाई साइन 2 थीटा 2 होल डिवाइडेड बाई 4g स्क्वायर। और अब मैं ये जानता हूं कि भाई 2 थीटा 2 किसके बराबर है, 2 थीटा 2 इज इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा 1 के बराबर है, तो साइन पाई माइनस 2 थीटा 1 इज साइन 2 थीटा 1। तो यहां पर बेसिकली अब मैं इसको क्या करता हूं, वापस से 2 थीटा 1 कर देता हूं, और क्योंकि ये दोनों सेम है तो इसको यहां से इरेज करता हूं और यहां पर लगा देता हूं स्क्वायर। तो देखो मैथमेटिकली अपने आप काम होना स्टार्ट हो गया। अब H1 H2 और आर स्क्वायर, ऑप्शंस को देखो, आर स्क्वायर एक तरफ है, H1 H2 एक तरफ है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, मैं सिंपल सा मैथमेटिक्स लगाता हूं भाई, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, जिससे मुझे क्या मिलेगा, H1 H2 बाई आर स्क्वायर। और देखो क्या क्या कट रहा है, यू स्क्वायर, यू की पावर 4, 4g स्क्वायर यहां पर कट गया, ठीक है। और 1 सेकेंड, यहां पर 4 नहीं है, यहां पर 4 नहीं है, यहां तो g इंटू जी है, तो ये सिर्फ g स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां 4 बचेगा, g स्क्वायर से g स्क्वायर कट गया मेरे पास। अब मेरे पास बचा क्या, जो बचा उसको मैं यहां लिखता हूं, बचा मेरे पास यहां पर H1 H2 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। बैक टू मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड किया, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1, इसको आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1, यानी कि सेम टू सेम रिजल्ट है, और ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो ये बन गया मेरे पास, साइन स्क्वायर 2 थीटा 1, यहां ब्रैकेट लगा देता हूं, होल डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा आपके पास 16, और नीचे क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर 2 थीटा 1, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो आर स्क्वायर यहां ले जाता हूं, 16 यहां ले जाता हूं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टाइम्स H1 H2। ये देखो क्वेश्चन सॉल्व, कितना इजी है। मेन यहां पर पार्ट क्या है, ठीक है। यहां मैंने आपको जब चीजों को समझाया तो मेरा समझाने का एकमात्र मकसद ये था कि आप ये समझो, एक तरफ तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूले दिखा के सॉल्व कर सकता था, इमीडिएटली आंसर आ जाता, लेकिन यहां पर मैं आपको वो डायरेक्शन दिखाना चाहता हूं जहां पर आप क्वेश्चंस के जरिए नॉलेज को गेन करोगे। इस क्वेश्चन के जरिए हमने क्या गेन किया, हमने ये नॉलेज गेन करी कि यार जो हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं उसका रिलेशन अपनी मैथमेटिक्स के साथ डायरेक्टली है। और दूसरी चीज जो हमने देखी कि क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में सेम होती है, तो इसका मतलब 2 डिफरेंट एंगल्स पर थ्रो करने से हमें सेम रेंज मिल सकती है। और यहां पर अगला टास्क हमारा खुद ब खुद ये बनकर आया कि भाई थीटा 1 और थीटा 2 के बीच में रिलेशन ढूंढो, और उस रिलेशन को ढूंढने के बाद हम लोग H1 H2 और इसमें रेंज में रिलेशन ढूंढ पाए, और यहां पर ये रिलेशन भी हमारे लिए वन ऑफ द रिजल्ट है। आपको बेशक सारे रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है, देखो हम रिजल्ट्स बनाते हैं इसलिए नहीं कि हमें उनको याद करना है, रिजल्ट इसलिए बनाते हैं कि वो हमारे लिए एक डेटाबेस है, अगर कभी जरूरत पड़ेगा तो हम उसको देख के अपने सॉल्यूशन तक जा सकते हैं। बट यहाँ पर जो भी रिलेशंस आप बना रहे हो वो रियल लाइफ में आगे चल के वर्क नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उसके पीछे का रीजन है, क्योंकि रियल लाइफ में जब आप एक्चुअल प्रोजेक्टाइल पे काम करोगे तो वहां पर एयर रेजिस्टेंस को आप इंप्लीमेंट करोगे, और जब एयर रेजिस्टेंस डालोगे तो ये जितने भी फॉर्मूलाज आप यहाँ बना रहे हो इनका कोई भी काम इंजीनियरिंग में नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, क्यों पढ़ाया जा रहा है फिर आपको, ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप पढ़ना सीखो। लेकिन हम मार्क्स के पीछे भागेंगे तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम नहीं ना सोचकर, अगर हमने सोचना नहीं सीखा तो आगे इंजीनियरिंग में आप कहोगे कि यार ये जो फॉर्मूले थे ये बदल गए, ऐसा क्यों हो गया, मैथमेटिक्स आपकी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, आपके पास यही थिंकिंग आएगी। एक्चुअली में वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा है, द थिंग इज कि यहाँ पे आपने एयर ड्रैग वाले फोर्स को लिया ही नहीं है, आगे चल के बस आप उस फोर्स को इंक्लूड करोगे, उसके हिसाब से यही चीज करोगे ना जो यहाँ कर रहे हो, ट्रेजेक्टरी बनाना, हाइट निकालना, रेंज निकालना, यही काम करोगे। तो नॉलेज यहाँ से आपको मिल रही है, और आपने यहाँ पर कोई गलत फॉर्मूले थोड़ी बनाए हैं, आपने आइडियल केस के फॉर्मूलाज बनाए हैं, आगे चल के रियल केस के बनाओगे। तो नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन आपके लिए एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन से भी ज्ञान लो, सिर्फ आंसर के पीछे मत भागना।
ठीक है। सो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। फोल्डर के अंदर सब सीक्वेंस में है, ठीक है। तो आप फिर उसको ध्यान से जैसे मैंने बताया उसी तरीके से पढ़ना, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।